हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कुमार आईएएस चैनल में। तो आज हम लोगों को बताएंगे आपको ऑल लैटिन मैगजीन्स ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, जो कि बीपीएससी पीपीसीएस सारे तरह के स्टेट एग्ज़ाम, लीगल एग्ज़ाम्स और जुडिशरी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होंगे और आप लोगों के लिए भी एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम में एक ही लैटिन मैगजीन्स आते हैं आईपीसी से। तो इसके बारे में जानते हैं सारे जो है मैगजीन है उनके बारे में। पहला नंबर आप लोगों ने ये सुना होगा एक्टस नॉन फैसिड्रियम निसीमेंसिट्रिया। तो ये आप लोगों को पहले सुनना होगा आईपीसी में। द एक्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डॉन विद गिल्टी इंटेंट, मतलब बिना मेंस रिया के कोई एक्टस रिया नहीं होगा। पहला नंबर तो आईपीसी का बेस है जो कि मेंस रिया है। जब तक आपका मानसिक सोच नहीं होगी वो कार्य करने की, तब तक वो जैसे कि एक्टस रिया देखने को नहीं मिलेगा। मतलब फिजिकल इंटेंट, गिल्टी माइंड का फिजिकल एस्पेक्ट जो होता है वो गिल्टी माइंड से ही वो आता है। अगर आपने किसी कार्य को सोच लिया तो सोच के क्या करेंगे, वो मन की बात मन में ही रह जाएगी। उसको जुर्म तब तक नहीं माना जाएगा, अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपने एक्टस रिया किया हो, मतलब फिजिकली उस कार्य को करके दिखाया हो। तो इसका यही है, द एक्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंट। और इसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अगला मैगजीम देखेंगे। अगला मैगजीम है क्राइम एंड ट्राहिट पर्सोनम। ये लैटिन टर्म्स है, थोड़ा अजीब टाइप का होता है। तो द क्राइम्स कैरीज द पर्सन, मतलब पर्सन जहाँ जहाँ जाएगा साथ साथ वो क्राइम भी लेके जाएगा। मतलब व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएगा अपराध वहाँ वहाँ जाएगा। इसका मतलब यही है। सेक्शन 2 और 3 जो कि इसको डिफाइन करते हैं आईपीसी के। तो आप लोग को अगला मैगजीन की तरफ ले चलते हैं। अगला मैगजीन हम लोगों का इग्नोरेसिया फैक्ट एग्जीक्यूजेंट, इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूजेंट। मतलब कि ये तो बहुत फेमस मैगजीन है, लैटिन टर्म है। इसका मतलब यही है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एग्जीक्यूबल, मतलब कि विधि का तथ्य माफ़ी योग्य है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ मतलब विधि की भूल जो है माफ़ी योग्य नहीं है। इसको सेक्शन 76 और 79 में इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन में। अगला हम लोग देखते हैं अब नेसेसिटास नॉन हैबिट लेगम। नेसेसिटी नोज नो ला, जहाँ आवश्यकता है वहाँ ला की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कार्य जहाँ आवश्यक है उस कार्य को करने के लिए वहाँ ला की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 81 एवं 378 ये डिफाइन करता है, 81 और 378। तो इसमें यह है कि मानते हैं कि एक झोपड़ी है, उसमें आग लग गया है और उसके बगल में मकान है या झोपड़ी और भी झोपड़ी है। आग लग रहा है, आग इस तरफ जा रहा है इस तरफ से, तो एक आदमी आता है इस झोपड़ी को आके गिरा देता है। इसका मतलब कि वो झोपड़ी को बचाया इससे, मतलब कि आग लगने से बचा दिया। तो इसमें यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, क्योंकि वो ज़रूरत थी, नेसेसिटी थी। तो यही बात समझाया गया है, नेसेसिटी नोज नो ला। उसका इंटेंशन नहीं था उसको मतलब मकान को गिराने के लिए। तो नेसेसिटी जहाँ पड़ेगी वहाँ ला की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉली इनकैपेक्स वर्ड जो है, डॉली मतलब डॉल से ले लीजिए, इनकैपेक्स मतलब इनकैपेबल। तो इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। छोटा बच्चा होता है, उसका क्या मानसिकता है, उसको समझदारी क्या है, ये डिफाइन करता है। मतलब कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको क्या समझदारी है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो बताया गया है सेक्शन 83 में, 83 में। ये गलती लिखा गया है, ये सेक्शन होगा 83, तो 83 है, ये गलती लिख गया है, हो जाता है लिखने में। अगला देखते हैं, फ्यूरियस नल्ला ओलिम्टास ईस्ट, ए मैड मैन हैज नो विल। मतलब जो मैड पर्सन है उसके पास उसकी इच्छा होती ही नहीं है वो कार्य करने की, वो मन में ही कुछ भी बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, मतलब मैड मैन, पागल हो गया है वो।
तो उसका इच्छा ही कहाँ है, वो कुछ भी करेगा। फ्यूरियस फ्यूरर, फ्यूरियस फ्यूरर सो प्यूनियर, ए मैडमैन इज बेस्ट पनिश्ड बाई हिज ओन मैडनेस, बाई हिज ओन मैडनेस। कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गया है। फ्यूरियस ऑब्सेंट, फ्यूरियस ऑब्सेंट, फ्यूरियस फ्यूरोसियो प्यूनियर, ए मैडमैन हैज, ए मैडमैन इज बेस्ट पनिश्ड बाई हिज ओन मैडनेस। पागल आदमी का उसका खुद ही पनिश्ड है उसके पागलपन से, इसका मतलब यही है। तो फ्यूरियस नल्ला इस्ट यहाँ से लेकर के पूरा जो है, और भी 2 सेक्शन है यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक पूरे, ये एक ही मतलब के एक ही चीज़ से जोड़ते हैं। फ्यूरियस ऑब्स्टेंसिक लाइक इस्ट, ए मैडमैन इज लाइक वन हु इज ऑब्सेंट द एबव, सेक्शन 84 है। एंड नॉन कंपोज मेंटिस, नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन माइंड, मतलब कि माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है, तो इसका मतलब होता है नॉन कंपोज मेंटिस। बहुत अच्छे अच्छे टर्म है। क्वीपिसेंट एवरियस लीकेट सब्रियस, सेक्शन 86 है। आईपीसी वॉलंटरी ड्रंकनेस, स्वेच्छा से किया गया नशा, स्वेच्छा से किया गया मतलब ड्रंकनेस मतलब ज़्यादा शराब वगैरह पी लिए, वैसे स्वेच्छा से पिया गया बात को कहा गया है। क्वीपिसेंट एवरियस लीसेट सैवरियस। अब देखते हैं अगला, उलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ये भी बहुत फेमस है। वन हु कंसेंट सफर्स नो इंजरी, अगर आप स्वेच्छा से कोई कार्य करते हैं और आपको इंजरी होती है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं जिम्मेदार होगा। अगर आप रेसिंग देखने गए हैं, रेसिंग देखने गए हैं और टिकट कटा के आप गए हैं, अब और रेसिंग वाले की वजह से कुछ आपको दिक्कत हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, आपको लग गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसने क्यों मारा, क्योंकि आप खुद टिकट कटा के गए हैं देखने। आप जानते हैं कि उस चीज़ में जाऊंगा देखने तो आपको हानि हो सकती है। तो यही बात है उलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। वन हु कंसेंट सफर्स नो इंजरी, कंसेंट से हुआ सफर इंजरी वो मान्य नहीं होगा। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेन्स एक्टस, एन एक्ट डन बाई अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, ये सबसे बढ़िया लैटिन मैगजीम है जो कि सेक्शन 94 है। अगर कोई एक्ट आपकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया है तो वो एक्ट आपका एक्ट नहीं है। मतलब कि अगर आपके पापा कहते हैं कि बेटा साइंस पढ़ ले और आपका मन है आर्ट पढ़ने का, तो ज़बरदस्ती जो बात करी गई है तो इसका मतलब यही है कि दूसरे के द्वारा कराया गया कार्य आपका कार्य नहीं है, परंतु आपने ही वो कार्य किया है। क्यों किया है? ज़बरदस्ती दबाव में किया है। तो ये सेक्शन 94 डिफाइन करता है। और देखिए डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, लॉ डज नॉट नोटिस ट्राइफल, ये सेक्शन 95 में है। ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोटे छोटे टर्म है। ओवर्ट एक्ट इंडिकेट्स एन इंटेंट टू किल और हार्म, इंडिकेट्स जैसे इंडिकेट कोई करता है, इंटेंट टू किल वो अपने आशय से किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये भी देखिए गलत हो गया है। ये सेक्शन 120A में है, टाइप करने में गलती हो गया है, सॉरी उसके लिए। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब कि कोई भी केस जैसे कि लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक जाती है, तो जो प्लेंटिफ होता है मतलब वादी पक्ष होता है तो चेंज हो जाता है। जो अगर किसी के अगेंस्ट में आ जाता है वो जजमेंट, तो वो अपील करता है अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वगैरह में करेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा। तो कोई भी करेगा जिसके अगेंस्ट वो आया रहेगा, क्या कहते हैं वो, जजमेंट, तो जो अपील करेगा वो अपीलिएट हो जाएगा, जो अपील करेगा वो अपीलिएट हो जाएगा। एंड जो प्लेंटिफ हो रहा होगा वो रिस्पोंडेंट हो जाएगा, मतलब अगेंस्ट पार्टी रिस्पोंडेंट हो जाएगी। तो मतलब कि रिस्पोंडेंट ने तो इससे पहले उसने ही वो किया था, क्या किया था, रिस्पोंडेंट ने ही किसी
उस केस को शुरू में वाद दावा किया था, तो वही रिस्पोंडेंट ही सुपीरियर होगा। मतलब कि उसको देखते हुए वो केस को देखा जाएगा, जजमेंट देखा जाएगा, उसके तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसने ही उस बात को उठाया है। मतलब वो पीड़ित पक्ष है, तो पीड़ित पक्ष के ही देखते हुए वो रिस्पोंडेंट सुपीरियर हमेशा ऊपर रहेगा। इसमें भी देखिए गलती हो गया है, सेक्शन लिखते समय सेक्शन 154 एंड 155 है। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, सेक्शन 302। ये जो 302 है आप लोग जानते ही हैं कि ये 302 जो लगाया जाता है वो पनिशमेंट ऑफ मर्डर है। इसमें फांसी की सज़ा भी है और 10 साल की सज़ा है, आजीवन कारावास है, वही वाला है पनिशमेंट ऑफ मर्डर। तो ये बहुत रेयर में लगाया जाता है ये, और किसी को भी मर्डर कर देने पर इसे नहीं लगा दिया जाता है। तो वही डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। उसके बाद सुसाइड एक्ट। सुसाइड एक्ट में देखा जाए तो सेक्शन 307 है, 309 है, 306 है, 305 है। तो सुसाइड एक्ट है, ये सारे सुसाइड एक्ट हैं, सेक्शन आईपीसी के सेक्शन है। तो धन्यवाद आप लोगों का कुमार आईएएस में। और